आज है 11 दिसंबर। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं या डाउन आ सकती है, और आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है जिससे हम इस गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकें। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। वेडनेसडे 11 दिसंबर को हम दोस्तों देखें तो शाम 7 बजे यूएस सेशन में हमारे पास 3 डेटा है, तीनों हाई इम्पैक्ट है, कोर सीपीआई का डेटा है। मार्केट में हम काफ़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। यह गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में अगर हम दोस्तों देखें तो प्रीवियस डे अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो एक्सपेक्टेशन यही था कि गोल्ड प्राइजेस 2700 के एरिया को टेस्ट करने जा सकते हैं। मार्केट ने क्या किया दोस्तों, इस रेंज को ब्रेक किया, अपर साइड की तरफ अगेन रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने एक मारूबुजू स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म की है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों वो ये निकल के आ रहा है 2710 से 2720 का जो एरिया है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। ये 100 पिप्स का जोन है दोस्तों। अभी हम 4 आवर की कैंडल में 4 आवर के चार्ट में चलेंगे तो ये जोन हमें छोटे नज़र आएंगे, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम दोस्तों देखें कि मार्केट ने अपने मेजर 2704 के एरिया को टेस्ट किया। अब कहाँ तक मार्केट डाउन आए तो हम यहाँ से बाय के ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो आप अगर ये देखेंगे दोस्तों तो ये जो कैंडल नज़र आ रही है हमें स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल, इस कैंडल के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप बाकी है जो मार्केट फील करने आ सकता है। वो एरिया में आपसे डिस्कस करूं कि इस जोन में अगर मार्केट हमें नज़र आए तो हम यहाँ से बाय के ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो वो एरिया है दोस्तों, अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो 2680 से लेके 2685 का जो एरिया है हमारा, जो प्रीवियस डे का हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, अगर आप देखेंगे तो ये जोन जो था हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया था, पर बट मार्केट ने इसे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो अब हमारा ये सपोर्ट जोन बन चुका है। तो गोल्ड प्राइसेस अगर हमें इस जोन में नज़र आते हैं तो फेयर वैल्यू गैप भी फील होगा और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है और मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। जो एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों 2710 से 2720 के आसपास का एरिया जो है मार्केट इस जोन को भी टेस्ट करने जा सकता है। तो अभी हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट में जोन हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 आवर का चार्ट, और 4 आवर के चार्ट में अगर आप दोस्तों देखें तो मार्केट अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपर साइड की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों देखें तो रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने 2 स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल फॉर्म की, और 4 आवर के अकॉर्डिंग जो उसका रेजिस्टेंस एरिया था आप देखें उस जोन को मार्केट ने टेस्ट किया 2700-2704-5 का एरिया, और उसी जोन से रेजिस्टेंस लेके मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट अगर आप दोस्तों देखें तो मार्केट में बाइंग प्रेशर है, सेल की ट्रेड आप अवॉइड करें और मार्केट को अपने सपोर्ट एरिया पे आने दें, फिर वहाँ से आप बाय की ट्रेड ओपन करें तो आपको लॉन्ग टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें दोस्तों तो जैसा कि हमने डेली चार्ट में देखा कि डेली चार्ट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 2710 से 2720, तो 4 आवर में वो जोन हमें और क्लियर नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि ये जो जोन है ये है हमारा 4 आवर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और ये वही जोन निकल के आ रहा है दोस्तों 2710 के आसपास का एरिया है। मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर जो 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है दोस्तों वो 50 से 2750 से 2760 का एरिया है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, एक आप समझिए कि 2720 के एरिया को, तो आप रीटेस्ट का वेट करें। रीटेस्ट पे फिर आप यहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट फर्दर 2750 से 2760 के एरिया में जा सकता है। यह गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में आज हमारा सेलिंग जोन है 2710 से 2720। जोन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, बट डेली चार्ट में हमने देखा, 4 आवर में देखा, 1 आवर में देखा,
और 15 मिनट में भी हमारे पास यही जोन निकल के आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि मार्केट में इस जोन में जहाँ भी बेरिश कैंडल फॉर्म होती है और हमें एविडेंस मिलते हैं कि मार्केट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होगा, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो अभी हम देखें कि आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है दोस्तों। तो मार्केट अभी एक रेंज में अगेन है, इस रेंज को मार्केट को ब्रेक करने दें या अपने बाय जोन में आने दें या अपने सेल जोन में आने दें, फिर यहाँ से आप कोई भी ट्रेड ओपन करें। जैसे कि मार्केट अगर आप देखें कि जो हमारा बाय जोन आज का 2686 से 2692 का एरिया, अगर मार्केट इस जोन में नजर आता है तो हम यहाँ से बाय के ट्रेड ओपन कर सकते हैं और गोल्ड प्राइसेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और अगर मार्केट अप साइड की तरफ जाता है दोस्तों, तो मार्केट को यहाँ जाने दें और उसके बाद यहाँ से आप कंफर्मेशन के साथ हमें कोई एविडेंस मिलता है 15 मिनट की बेरिश कैंडल कोई बनती है, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। बट सेलिंग में हमें लंबा टारगेट नहीं रखना दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। एडवाइस यही है कि मार्केट को डाउन साइड की तरफ आने दें और आप बाय का ट्रेड ओपन करें और बाय में आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने डेली चार्ट और 4 आवर में देखा कि 2710 और 2720 के एरिया को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो उसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो एरिया है वो है 2750 से 2760 के आसपास का एरिया। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है दोस्तों, बट क्लियर जोन आइडेंटिफाई करने के लिए सारे चार्ट का एनालिसिस करना ज़रूरी है। डेली चार्ट का, 4 आवर चार्ट का, 1 आवर का, उसके बाद ही हमें क्लियर जोन नज़र आते हैं कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। वरना 15 मिनट में या 1 आवर में हम खाली जोन ड्रॉ करके दे दें दोस्तों, तो उससे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती। अभी हमने डेली में भी, 4 आवर में भी और 1 आवर में भी हमने सारे जोन क्लियर करे। उसके बाद हमने 15 मिनट में हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनाया कि मार्केट को या आप डाउन साइड की तरफ आने दें फिर आप बाय के ट्रेड लें, या मार्केट को अपने सेलिंग एरिया में जाने दें फिर आप बाय का ट्रेड लें। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, जिसमें मैं ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। प्रीवियस डे भी आप देखेंगे तो 2672, 2674 से मैंने बाय की ट्रेड दी थी और 2688 का हमने टारगेट अचीव किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।